माँ बनने का एहसास हर महिला के लिए ही बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इसके साथ साथ ही उसे और भी बहुत सारी चुनौतियों का ही सामना करना पड़ता है। उसमें से ही एक है डिलीवरी के बाद वेट का गेन होना। नमस्कार, मैं डॉक्टर ताशा आज आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिलीवरी के बाद वेट गेन क्यों हो जाता है और इसको ठीक करने के कौन से घरेलू उपाय हैं उसकी पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रेगनेंसी में सभी लेडीज का वजन बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बेबी की ग्रोथ का इंडिकेशन होता है। यानी जितना ज़्यादा वजन बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा बेबी की ग्रोथ हो रही है। कहा जाता है कि कम से कम 10 to 12 किलोग्राम जो है वह नॉर्मली मदर का वेट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। बेबी जो है वो अपने वूम में ग्रोथ कर रहा है, इसलिए वजन तो बढ़ेगा ही। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो लेडीज का थोड़ा बहुत वेट तो कम हो जाता है, लेकिन जनरली ऐसे देखा जाता है कि जो लेडीज का पेट है और ओवरऑल जो उसका वेट है, जो 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी होती है वो नॉर्मली उसकी तरह दिखता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेबी तो डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद भी 6 मंथ प्रेग्नेंट लेडी की तरह बॉडी की शेप क्यों दिखती है। एक्चुअली क्या होता है, जब बेबी ग्रोथ हो रहा होता है तो उसके साथ ही जो हमारा यूट्रस है उसका साइज भी बढ़ रहा होता है। नॉर्मली जो हमारा यूट्रस का साइज होता है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती जाती है तो जो हमारा यूट्रस का साइज है वो भी बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ ही जो एब्डोमिनल की जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होती रहती हैं और उनका भी साइज जो है वो बढ़ता जाता है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ तो वापस जो यूट्रस है वो जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की जो आपकी पहले वाली कंडीशन थी वो वापस एकदम उसी में आ जाए। उसको थोड़ा बहुत समय लगता है वापस अपनी कंडीशन पे आने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बेबी इंक्रीज करता जाता है यूट्रस का साइज भी बढ़ता जाता है तो उसे वापस से कम जो है वो 6 हफ्ते लग जाते हैं। 6 हफ्ते के बाद क्या होता है, जितना जो यूट्रस जो है वो अपने नॉर्मल साइज में आने की वजह से जो टमी है वो थोड़ा बहुत जो है वो फ्लैट दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो आपका वेट है उसमें ज़्यादा फर्क दिखना नहीं जाता। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी जो आपका टमी बढ़ा हुआ है उसको वो नॉर्मल आने में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ ही जो आपका एक्स्ट्रा वेट आपने गेन किया है उसको भी वो नॉर्मल साइज आने में हेल्प करेगा। इसमें सबसे पहले आती है ब्रेस्ट फीडिंग। आप अपनी बेबी को रेगुलर ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो एक तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी ही, और साथ में आपकी जो है वो कैलोरीज भी बर्न होगी। कहा जाता है कि कम से कम 400 से 500 कैलोरीज जो है वो मदर की डेली बर्न होती है ड्यूरिंग मदर फीड। ये ना केवल मदर को पतले होने में हेल्प करता है बल्कि साथ साथ ही वो बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और इसके साथ ही जो हमारा यूट्रस है वो भी श्रिंक होके वापस अपनी शेप में आ जाता है। जितनी ज़्यादा हम बेबी को मदर फीड करवाएंगे उतनी ही जल्दी यूट्रस जो है वो अपने नॉर्मल साइज में आ। क्या होता है, जब भी आप बेबी को मदर फीड करवा रहे होते हैं तो उस टाइम हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भूख भी बहुत लगती है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने को जब भी भूख लगी तो आप कुछ हेल्दी ही खाएं। ऐसा नहीं करने की बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो एकदम ही सब कुछ खा गए। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा कुछ ना कुछ आपको खाते रहना है। और आपने ये भी ध्यान रखना है, आपने बाहर का अवॉइड करना है, जंक फूड नहीं खाना है, तला हुआ खाना नहीं खाना है, हैवी चीज़ नहीं खानी है। आपने हमेशा जो है वो हेल्दी खाना ही खाना है। और आप इसमें आप हरे पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट होगा आप उसका सेवन करें, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। और यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ तो और आप लोग जो है डाइट करना शुरू कर देंगे और एकदम पतले हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि आपने डाइट स्टार्ट कर दी तो क्यों, आपने तो बेबी को फीड भी करवानी है, उसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। और आपने डाइटिंग शुरू कर दी तो उसमें भी आप खाना जो है वो प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपने अपनी डाइटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देके अपनी बेबी की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आपने उसको फीड भी करवानी है। तो आपको जो है एकदम जो है न्यूट्रिशनल डाइट ले। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। जितना भी आप
आपकी जो वाटर इनटेक है वो आपको वो बढ़ा देनी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और साथ में बॉडी में जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसको भी फ्लश आउट करने में ये हेल्प करता है। आप लोग जो है वो बेबी को भी फीड करवा रहे हैं, तो जो आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है उसको भी बैलेंस करने में ये हेल्प करता है और साथ में आपके पतले होने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा आपको वॉक भी करनी है, क्योंकि वॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। देखो, जैसे ही किसी की डिलीवरी होती है तो कोई भी उसे एकदम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने को कोई भी रेकमेंड नहीं करता है और करनी भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है किसी की तो उसके लिए आपको 6 हफ्ते, और यदि आपका सिजेरियन हुआ है यानी सी सेक्शन हुआ है तो आपको जो है वो 8 हफ्ते के बाद जो है वो धीरे धीरे वॉक करना शुरू कर देनी चाहिए। जरूरी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप शुरू में 10 से 15 मिनट कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना टाइम भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो वॉक है वो आपके ओवरऑल वेट को ही कम करने में हेल्प करती है। लेकिन ऊपर जो हमने आपको टाइम पीरियड बताया है 6 हफ्ते का और 8 हफ्ते का, आपको उस टाइम जो है कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ना ही कोई आपने कोई हैवी चीज़ भी उठानी है। आप इसमें एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो एक्सरसाइज करनी है, जो मैंने आपको टाइम पीरियड पहले बताया हुआ है 6 हफ्ते का और 8 हफ्ते का, आपने उसके बाद ही वो धीरे धीरे जो शुरू करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको करना कि हाँ, आपको स्ट्रेट बैठ जाना है और जो आपकी नाभि है उसको अपने अंदर की तरफ खींचना है, जिसकी वजह से जो आपकी एब्डोमिनल की जितनी भी मसल्स हैं वो भी अंदर की तरफ स्ट्रेच होंगी, और आपका जो सांस है आपने उसको होल्ड करके रखना है। जितनी देर आपको कंफर्टेबली आप होल्ड करके रख सकें आपको उतनी ही देर रखना है, फिर आपने इसको रिलीज कर देना है। आपने ये शुरू में 10 से 12 बार करनी है, फिर धीरे धीरे अपना टाइम पीरियड जो है बढ़ाते जाना है, जितना जो आप लोग जो है वो कंफर्टेबली कर सके। ये एक्सरसाइज जो है, जो आपका टमी है उसको ये फ्लैट करने में ये हेल्प करती है, क्योंकि जितना भी आपका एब्डोमिनल में जो फैट जमा होता है ये उसको फ्लैट करने में ये हेल्प करती है। डिलीवरी के बाद जो है वो प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप नींद प्रॉपर नहीं ले पाओगे तो आपकी जो बॉडी का वेट है वो भी एक इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, जो मदर होती है वो अपने से ज़्यादा अपने बेबी की तरफ ध्यान देती है और वो जो है वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाती हैं। तो इसके लिए आप लोग जो अपने घर वालों की भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसा करना है कि बेबी किसी को दे दिया थोड़ी देर संभालने के लिए और खुद जो है प्रॉपर नींद ले ली, या जब भी दिन में या रात को जब भी बेबी सोता है तो आप एकदम उसके साथ सो जाए, ताकि आपको जो है वो रेस्ट मिल सके। इसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस कम होगा और ये जो है आपको पतले होने में ये हेल्प करता है। मैं आपको लास्ट में एक और बात बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि जितना भी आपका ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी जो वेट इंक्रीज हुआ है वो एकदम कम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका ये वेट इंक्रीज हुआ है उसको 9 महीने लगे हुए हैं वेट को बढ़ने के लिए। तो ये जो है वो धीरे धीरे ही वापस अपनी उसी शेप में आएगा जो आपकी नॉन प्रेग्नेंट वाली पोजीशन में था। कम से कम जो है वो 6 महीने या 9 महीने लग जाते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी टाइम हो सकता है। लेकिन जितने भी मैंने आपको ऊपर टिप्स बताए हैं, यदि आप उनको रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको ये वेट कम करने में बहुत हेल्प करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।